नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। और बम्फर भर्ती 60,000 वैकेंसी यूपी पुलिस की आ चुकी है और इसमें सभी को कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है। कोई भी तैयारी है उसको आप करते रहिए, लेकिन ज़्यादातर आप फोकस करिए कि यूपीपी में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, फोकस रखिए। और मैं मैथ का टीचर, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है, सभी लोग जानते होंगे, और कुछ नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। ठीक है, देखो हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग हमारे पास 2.5 महीने हैं। ठीक है, और इस 2.5 महीने में पूरा हमें मैथ का सिलेबस कवर करना है। हमारा टारगेट होगा कि 60 डेज़ में मैथ के पूरे सिलेबस को कवर करना है। सॉरी, 60 दिनों में मैथ का पूरा सिलेबस कवर करना है। हम शुरुआत करेंगे लास्ट से। ठीक है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कुछ ना कुछ पढ़ी होंगी। ठीक है, जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, परसेंटेज पढ़ा होगा, CISI पढ़ा होगा, कार्य समय पढ़ा होगा, चाल दूरी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। तो हम शुरुआत कर रहे हैं मेंसुरेशन से। ठीक है, मेंसुरेशन से हम शुरुआत करेंगे। पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब हमारा बन जाएगा तो उसी के साथ फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि साथ में क्वेश्चन कराऊंगा मैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन होगा ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही होगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन में सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो हम जितने भी हमारे फिगर बनते हैं उन सभी का हम क्षेत्रफल पहले निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करेंगे। जैसे पहला मैं अगर क्षेत्रफल की बात करूँगा तो हमारा होगा त्रिभुज। ठीक है, पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल। दूसरा हम क्षेत्रफल की बात करेंगे साथियों आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल की। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। फिर चौथा हम करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल की। वृत्त के क्षेत्रफल की। अब ये सारी चीज़ें आपके 2D में आती हैं, 2 डायमेंशन। और जैसे ये 2 डायमेंशन ख़त्म होगा हम 3D पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो त्रिभुज है। आज हम पूरी तरह से टोटली त्रिभुज पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, और उस पे बेस्ड जितने भी फार्मूले बनते हैं वो सारे आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ गया, चलिए साथियों शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो है त्रिभुज। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा बकवास की बातें होंगी नहीं, सिंपल चीज़ें हैं। तेज़ी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। और हाँ, इसके पढ़ाने के साथ साथ ही आपको किसी भी क्वेश्चन में पूरे जो भी हमारा सिलेबस है, पूरे सिलेबस में आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, आपको ये लगता है कि सर ये ट्रिक हमसे नहीं बन पा रही है, या ये क्वेश्चन हम बहुत लंबा खींच देते हैं, उसको शॉर्ट में कैसे करें, तो वो आप मेरे पास, मेरा मोबाइल नंबर है, लिख दे रहा हूँ मैं, इसको आप मेरे पास व्हाट्सएप करिए नंबर को। सॉरी, अरे आपका जो भी क्वेश्चन है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिएगा, मैं उसको विथ डिटेल और ट्रिक के साथ आपको बता दूंगा। ठीक है, 7752868599। और ये भी करना कि आपको हाई लिख के भेजना है। ठीक है, एक ग्रुप में ऐड करूँगा, उस ग्रुप में फिर हमारी स्टडी होगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए 7752868599, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप करिएगा, हाई लिखिएगा। एक यूपी पुलिस का बढ़िया ग्रुप बनेगा जिसमें जितने सारे स्टडी मटेरियल है, वो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो चैट वगैरह आप कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और मैं तो साथ में हूँ ही। चलिए साथियों, त्रिभुज की हम बात करेंगे। तो देखो त्रिभुज हमारे अगर साइड के हिसाब से देखें, भुजाओं के हिसाब से देखें, तो 3 तरह के मेनली बनते हैं। पहला बनता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे तो उनके लिए भी थोड़ा सा लेके चलेंगे। दूसरा होता है हमारा समद्विबाहु, समद्विबाहु ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं भाई, आइसोसेलेस।
जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है भाई विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये 3 त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना है। इनका एरिया क्या होगा, इनका परिमाप क्या होगा, वो सारी चीज़ें अब इसमें हम देखेंगे, ठीक है। चौथा भी एक आता है, उसको अगर मैं बोलूँगा तो समकोण त्रिभुज एक आता है, समकोण त्रिभुज। हालांकि ये कोण में आता है, लेकिन इसको हमको यही पढ़ना होगा क्योंकि इसका एरिया भी निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे साथियों सबसे पहला हम शुरुआत करेंगे समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। चलो, चार ट्रायंगल पढ़ना है, इनका एरिया पढ़ लेना है, विथ डिटेल सारी चीज़ें होंगी और फार्मूले वगैरह फिर इकट्ठा मैं एक जगह लिख दूंगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा आसानी देगा। समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा बनता है जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, ठीक है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। अगर इसकी ये वाली साइड ए है, ये वाली भी साइड फिर ए हो जाएगी और ये वाली साइड भी ए हो जाएगी। तीनों साइड्स बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में, ध्यान रखेंगे। अब इससे इसका आपको बोल देगा भाई एरिया बताओ कितना होगा, तो इसका एरिया जो होता है इस त्रिभुज का वो होता है √3/4 a², ठीक है। समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 a², ध्यान रखेंगे। अगर इसका परिमाप पूछ ले, परिमाप, ठीक है, परिमाप या इसी को पेरीमीटर भी बोलते हैं, पेरीमीटर। अगर आपसे पेरीमीटर पूछ ले तो क्या बोलोगे भाई, सम ऑफ ऑल साइड होती हैं, सभी भुजाओं का सम कर लो, ए कितना हो जाएगा भाई, 3 है। तो इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो आ जाएगा आपका 3 है। देखो क्वेश्चन करने के लिए अभी क्वेश्चन करा दूंगा लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तीनों चारों ट्रायंगल को पढ़ लोगे फिर क्वेश्चन हम बढ़िया से करेंगे। चलो, तो ये चीज़ मैं एक जगह लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जब क्वेश्चन करें तो कोई दिक्कत ना हो। वो क्षेत्रफल पहला हमारा है समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, √3/4 a², ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दूसरा साथियों आता है हमारा विषम बाहु, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब ये होता है भाई जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, मतलब ये अगर ए है तो ये भी ए ही होनी चाहिए, दो भुजा होगी बराबर। तीसरी हम कुछ भी ले लेते हैं बी, ठीक है। तीसरी हम क्या ले लेंगे साथियों, बी ले लेंगे। अब इसका एरिया पूछ ले, दूसरा कौन सा है भाई, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका अगर आपसे एरिया पूछ ले तो क्या बताओगे, तो ये हो जाएगा आपका b²/4 √4 a² - b², ठीक है। बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है b²/4 √4 a² - b²। अब तीसरा साथियों आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब इनकी कोई भी भुजा इक्वल नहीं होगी, ये अगर ए है, ये बी है तो ये सी होगी, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया निकालने का एक ही तरीका है, हीरोन फार्मूला। आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। हीरोन फार्मूला से आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले लिख देता हूँ भाई, समद्विबाहु, विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, मतलब एस की वैल्यू। एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, a + b + c/2 कर दो, a + b + c/2। यहाँ से आपकी एस की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे ही एस की वैल्यू निकलेगी अब आप एरिया निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे अंडर रूट लगाना है बड़ा सा, यहाँ s -a s -b और ये s - c, ठीक है। ये आएगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है। कुछ और फार्मूले हैं उनको भी देख लेते हैं हम साथ साथ। इनको भी देख लेते हैं भाई। कुल मिला के आज हम केवल ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ विषम बाहु तक हमने पढ़ लिया। अगला हमने देखा था समकोण त्रिभुज, ठीक है।
समकोण में ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है। ये वाला हमारा लंब हो जाता है और इसको हम बोल देते हैं आधार, ठीक है। देखो कर्ण तो यही लेना है, 90 के सामने वाला कर्ण ही लेना है। आधार आप चेंज कर सकते हो, चाहे इसको तुम आधार बोल दो, चाहे इसको आधार बोल दो। इसको आधार बोलोगे ये लंब हो जाएगा, इसको आधार बोलोगे ये लंब हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बट ये हमारा फिक्स रहेगा कर्ण। 90 के सामने वाला हमारा कर्ण होता है। अब अगर इसका एरिया बोल दे, चौथा कौन सा है हमारा भाई, समकोण त्रिभुज का एरिया। समकोण त्रिभुज का एरिया वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 1/2 करना है, आधार गुणे लंब कर देना है, ठीक है। और इस लंब की जगह कभी कभी हाइट भी हम बोल देते हैं ऊंचाई, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इस चीज़ को और हम समझ लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा और समझेंगे साथियों। मान लो कभी कभी आपको बोल दे, कभी कभी आपको ऐसा दे दे कि भाई ये एक हमारा त्रिभुज है, ठीक है, और उसका बेस बोल दिया, आपको कह रहा है कि ये आधार है मान लो, ठीक है, और यहाँ से इसकी ऊंचाई दे रखा है ये, और हाइट बोल दिया ये ऊंचाई है, तब भी यही वाला फॉर्मूला लागू होगा, ध्यान रखना, ठीक है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बोल देता तो यही करते भाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान ये रखना है इसकी जो ऊंचाई दी हो उसी आधार से दी हो, ठीक है। अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला आधार लेंगे, तो यहीं से हमको ऊंचाई भी लेने होगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आप समझ गए हो चीज़ों को तो देखो अब क्वेश्चन आप बहुत तेज़ी से करोगे। चलो थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक चीज़ और देख लेता हूँ साथियों, चलो मेरे साथियों, जैसे ये मैंने बोला था कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ये मान लो कि हमारा समद्विबाहु है, मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं। ये ए है तो ये भी अगर हो ए हो जाए तो आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि बताओ कर्ण क्या होगा इसका, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस आपने पढ़ा ही है। कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2a² हो जाएगा, ये कर्ण वर्ग। यहाँ से अगर तुम कर्ण निकालोगे तो क्या आएगा, √2 × a। बताओ भाई, a² है, a तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। और कर्ण अगर यहाँ से तुमको कर्ण पूछ लेता तो ये हो जाता √2 × a, ठीक है। ध्यान रखना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका कर्ण √2a होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिया उसमें ये शामिल किया हुआ है मैंने। चलो अब सीधा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, इसमें सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ है कि मैं सोल्यूशन दे के करा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं √3/4 a²। ए क्या है, भुजा, और भुजा कितनी दे रखी है भाई, आप कहोगे सर 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर कितना, 8 × 8, 4 2 8, 8 2 कितना 16 √3। ये आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ से होगा क्या, जैसे ही आपको फार्मूला पता चल गया, आपको सारे फार्मूले पता हैं, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आपको सारे फार्मूले लिखे हैं, तुरंत आप आंसर को करते जाओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आपको दे रखा है 25√3, और कैसा त्रिभुज है हमारा, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 a²। यहाँ से ये तो यहीं रहेगा, अब √3 से √3 कट जाएगा,
ए स्क्वायर, ये 4 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 25 चौके 100, ठीक है। ए की वैल्यू निकालोगे, स्क्वायर रूट बनेगा 10 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 10। ए की वैल्यू आ गई 10, मतलब उसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की है। चलो क्वेश्चन बहुत तेज़ी से करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई याद करो। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसे है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6, ये 6, ठीक है। तो कह रहा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई कहीं से भी, मान लो यहाँ से ये यहाँ से ऊंचाई हमको ये ज्ञात करनी है। तो भाई इसका एरिया तो हमको पता होना चाहिए ना, 2 फार्मूले हमने पढ़े। चलो ये हाइट ले लेता हूँ मैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? आप यही बताओगे सर √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितना 6 है, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, ठीक है। ए काट लो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9√3 आ गया ये, ठीक है, 9√3 आ गया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे केवल बेस और हाइट पता होती तब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता? तो आप यही बोलोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6, हाइट हमको नहीं पता है। और जो पहले एरिया था, यहाँ से एरिया निकाल लिया ना पूरा, कितना निकाला 9√3, तो इसी का तो एरिया निकाला है। भाई देखो, चाहे तुम समबाहु त्रिभुज से लेके एरिया निकालोगे तब भी यही आएगा, और तुम बेस और हाइट लेके निकालोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। अब हमको हाइट चाहिए, तो यहाँ से निकाल लो भाई, 2 3 ज़ा 6, 3 से ये कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो हाइट कितना आ गया भाई 3√3 आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? बताओ भाई, एक ही त्रिभुज का एरिया हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला हमको बेस पता है, हाइट पता है, तब भी निकाल सकते हैं, और दूसरा हमको समबाहु दे रखा है तो वो फार्मूला है हमारे पास। दोनों का एरिया सेम होगा, तो मैंने इसका एरिया निकाल के इसके एरिया के इक्वल रख दिया, यहाँ से हाइट की वैल्यू आ गई। बताओ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था ये, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए आए भी हैं यहाँ पे। चलो भाई, साथियों अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB 8 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर, CA 8 सेंटीमीटर, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में एक 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा 10 सेंटीमीटर और तीसरा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल बता दो कितना होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? b² by 4 √4a² माइनस b², यही तो होता है। यहाँ पे रख लो सीधा। b की वैल्यू कितना है भाई 10, 10 का स्क्वायर बटा 4 √4 इंटू ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितना है भाई 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 10 मतलब 25 आ जाएगा, 10 हो गया, और 4 से काटोगे 25 आ जाएगा। और ये 8 × 64, 64 गुणे 4 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 25, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 1 25, 256 माइनस 100, ये कितना आ जाएगा 25√156, ठीक है। अभी काट पीट के बाहर निकाल लेना, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। बहुत आसान है भाई। चलो एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करो। वह कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। वाह, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। अब बताओ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे 1/2 आधार गुणे लंब, या ऊंचाई भी इसको मैंने बोला था, ठीक है, यही होता है। 1/2 आधार कितना है भाई? आधार आपको दे रखा है इसमें 8 सेंटीमीटर, और लंब कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 2 चौके 8, 6 चौको 24,
ये आ जाएगा भाई क्षेत्रफल जो आया वो कितना आ जाएगा 24 वर्ग स्क्वायर जो भी है 24 किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया भाई। ठीक है क्षेत्रफल आ गया। आप आपसे कह रहे हैं कर्ण की लंबाई बता दो कितना होगा। तो कर्ण की लंबाई के लिए क्या करे थे हम, ये आधार था ये कर्ण था ठीक है ये कर्ण है ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस लगा दो भाई। चलो इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा क्योंकि जगह हमारे पास कम है। चलो 24 आ गया इसका एरिया क्षेत्रफल आ गया। अब हमको एक कर्ण की लंबाई निकालना है। तो देखो साथियों हुआ क्या था, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ कह रहा है इसका जो आधार है वो 8 है और लंबाई 6 है ठीक है। कर्ण निकालना है तो क्या करना है, कर्ण बराबर क्या होता है भाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है भाई कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग होता है। कर्ण वर्ग उधर जाएगा तो वर्ग रूट बना लेगा, अरे सॉरी वर्गमूल बना लेगा। तो अभी कर लो इसको 6 एक जगह कितना 36 8 हटाएँ 64 64 और 36 को ऐड करोगे 100 आएगा। 100 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे 10 आ जाएगा। तो हमारा जो कर्ण होगा वो 10 हो जाएगा। बताओ ठीक है। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं साथियों। यहाँ पे करना ये है कि हमें पूरा का पूरा आज ट्रायंगल ख़त्म कर देना है मेरे साथियों, पूरा ट्रायंगल आज होगा ख़त्म। अगला कह रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 है, उसका लंब और आधार ज्ञात करो। वाह भाई भाई हमारे पास किसी समद्विबाहु त्रिभुज है। कर्ण दिया हुआ है। समद्विबाहु का मतलब क्या हो गया भाई, ये भी ए होगा ये भी ए होगा। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा √2 × ए हो जाएगा। बताओ यही तो बताया था अभी पीछे। अब नहीं अगर आपको आ रहा है तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग कर लेना, आराम से निकल आएगा √2 × ए। ठीक है अब यहाँ पे मेरे साथियों बोला है कि इसका जो कर्ण है उसकी वैल्यू दे रखा है, मतलब √2 × ए की वैल्यू दे रखा है 10√2। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू आ गई 10। ठीक है ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल भी बता दो, सॉरी आधार और लंब निकालना है। भाई आधार 10 हो जाएगा, लंब भी हमारा 10 हो जाएगा। बताओ क्योंकि समद्विबाहु है, दो भुजाएं बराबर होंगी। आराम से आ गया। ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर, उसका कर्ण निकालो। समद्विबाहु समकोण है, क्षेत्रफल दे रखा है 64 वर्ग सेंटीमीटर। मेरे साथियों क्वेश्चन में ऐसे बोल रखा है कि भाई एरिया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया दे रखा है, मतलब ये अगर हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये ए है तो ये भी ए होगा और ये कितना √2 × ए हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात। इसका एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 64। ठीक है एरिया कितना 64। इसका एरिया निकालोगे तो फिर बेस भी हमको पता है और इसकी हाइट भी हमको पता है। तो 1/2 × बेस × हाइट = 64, मतलब a² 2 = 64। तो यहाँ से a² निकालोगे कितना आ जाएगा 64 × 2। a की वैल्यू निकालोगे तो भाई a 64 मतलब 8 8 64 × 2, यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा तो a की वैल्यू आएगा 8√2। मेरे साथियों इसकी जो साइड है वो आ गई 8√2। ठीक है अब आपसे इसमें कहा है कि उसका कर्ण ज्ञात करो। a की वैल्यू मेरे साथियों आ गई है 8√2 और कर्ण इसका √2 × a होता है। अब यहाँ से a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितना है 8√2, यहाँ पे हम रखेंगे तो कितना निकल आएगा भाई 8√2 × √2 2 ही हो जाएगा, 8 2 16 16 आ जाएगा। बात समझ आई क्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/2 बेस × हाइट से इसका एरिया निकालेंगे। एरिया दिया हुआ है 64, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 8√2। हमको पता है कि इसका जो कर्ण है वो √2 × a होता है,
√2 ए की वैल्यू 8√2 है, मल्टीप्लाई कराएंगे 8 तो रहेगा ही, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 8 + 16, मतलब इसका कर्ण जो है मेरे साथियों वो आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? मेरे साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल वाले सारे क्वेश्चन आपके यहीं से ख़त्म हो जाएंगे, और बाकी हम जब बात करेंगे तो केवल प्रैक्टिस सेशन में बात करेंगे, बाकी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है यहीं से। एक लास्ट क्वेश्चन है और वो हीरोन फार्मूला पे है, उसको भी देख लेते हैं। वैसे आपको पहले से ही आता होगा ये हीरोन फार्मूला वाला, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या होगा? तो भाई ए की वैल्यू कितना है, 15 है, बी की वैल्यू कितना है, 14 है, और सी की वैल्यू कितना दे रखा है, 13। अब देखो इसमें कोई भी साइड हमारी मैच नहीं कर रही, इसका मतलब ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज जो है वो कैसे निकलता है? सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, a + b + c/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, 10 और 10 20 10 30, 30 7 37, 37 और 5 42, 42/2 यानी आ जाएगा 21। s की वैल्यू आ गई। एरिया जब निकालते हैं क्या होता है, √s, s - a, s - b, s - c, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, s की वैल्यू 21 है, चलो कोई बात नहीं, s - a, s हमारा 21 है, 21 से 15 जाएगा कितना, 21 से 15 जाएगा कितना आएगा, 6, ठीक है, 15 6 21 होता है। दूसरा s - b है, s हमारा 21 है, 21 से 14 जाएगा कितना, 7, चलो बढ़िया। और ये आ जाएगा कितना, s - c, s की वैल्यू 21, 21 - 13 कितना, 8, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से साथियों निकाल लो भाई, 21 है, 7 3 जा 21 होता है, 7 3 21, और 3 दूनी 6 ये होता है, 7 गुणे 4 दून 8 ये होता है, ठीक है। हमने फैक्टराइज भी कर लिया डायरेक्ट। अब यहाँ से पेयर बना लो, 7 और 7 का एक पेयर है तो 7 बाहर आ गया, चलो यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। 7 7 का एक पेयर बना, 7 बाहर आया। 3 3 का एक पेयर बना, 3 बाहर आया। 2 और 2 का एक पेयर बना, 2 बाहर आया। और इस 4 को जब तोड़ोगे तो 2 2 से 4 होता है, मतलब 2 के भी पेयर बन रहे हैं, 2 भी बाहर आ जाएगा। अब ये कितना हुआ, 3 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, वास्ते 84, 84 इसका आंसर होगा सही। बात समझ गए साथियों? तो ये हमारा ट्रायंगल था, ट्रायंगल को हमने पूरी तरीके से समझा है, अच्छे तरीके से डिटेल में इसको समझा। ये इसके पूरे फार्मूले मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, इसके पूरे फार्मूले हैं। इतने फार्मूले के बाहर कुछ भी आपका पूछा जाना नहीं है। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें बताते हैं वो एसएससी लेवल की चीज़ें आपको बता देंगे, वो आपके बिल्कुल काम की नहीं है। जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी तैयारी आगे बढ़ती रहेगी, और ऐसा नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चन कराएं इसके अलावा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। कॉन्सेप्ट जब हमारा मेंसुरेशन का ख़त्म हो जाएगा पूरा, ठीक है, 2D और 3D जब ख़त्म होगा उसके बाद विथ बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।